आगे भगवान कहते हैं निराशीर यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषम। जिसका अंतकरण इंद्रियों के सहित जीता हुआ है, तो जिसका अंतकरण इंद्रियों सहित जीता हुआ यानी जो है शरीर जीता हुआ है, जिसने समस्त भोगों की सामग्री परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। अब अर्जुन को भय था कि भाई मैं इन लोगों को मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, मैं किसके लिए कर रहा हूँ, मैं राज्य के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने प्रतिशोध के लिए कर रहा हूँ, मेरे में तो द्वेष बस कर रहा हूँ। भगवान ने कहा कि नहीं, तुम ये सब चीज़ें इस भाव से मत करो, आत्मभाव से कर्म करो। कहते हैं निराशीर यत चित्तात्मा, अर्थात जिसका अंतकरण और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, नहीं जिसने जितेंद्रिय है, इंद्रियों को जीत लिया, सहज में अपनी कर्म करता है, नहीं इंद्रियों के पीछे भागकर वो कर्म नहीं करता है। और भोगों की सामग्री का त्यक्त्वा सर्व परिग्रह, विषय विलासिता के जितने भी उसके पास संसाधन है, मतलब जो सांसारिकता में उपलब्ध हैं, उसको वो त्याग देता है। और फिर क्या करता है, निराशीर कर्म होके कर्म करता है। और शारीरम केवलम कर्म, केवल शरीर की आवश्यकता के लिए, शरीर की जो उसकी आवश्यकता है, शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् आपनोति किल विषम, जो उसको प्रारब्ध और संस्कार, परिस्थिति, गुण और प्रकृति के अनुसार जो उसको प्रकृति ने उसको गुण दिया, और उसकी प्रकृति है, संस्कार है, उसके अनुसार वो कर्म करता है, अपने शरीर की आवश्यकता पूरी करता है, बाकी सब समाज को समर्पित कर देता है। पहले राजा महाराजा भी ऐसा ही जीवन जीते थे। वो देख लेते थे कि मेरा अब राज कार्य पूरा हो गया है, अब योग्य व्यक्ति से, अपने पुत्रों में से या समाज में से कहीं से भी जो योग्य व्यक्ति हो उसको शासन पर बैठा देते थे और निकल जाते थे कि अपना कार्य पूर्ण हो गया। तो त्याग करते समय भी वो विलासिता के उस वातावरण में रहकर भी वो त्यागी जैसा जीवन जीते थे। और वैसे भी व्यक्ति देखा जाए कितना भी धन संपदा एकत्रित कर ले, मान लो खूब बड़ी बिल्डिंग है जिसमें 200 कमरे हैं, पर रहेगा तो कोई व्यक्ति किसी एक ही कमरे में ना, कि ऐसा तो नहीं कि आज इस कमरे में, कल उस कमरे में, परसों 200, मतलब 365 कमरे, तो 365 कमरे में हर रोज घूमता हो। एक ही बेड पर बैठेगा, एक ही कमरे में रहेगा, भोजन भी उतना ही करेगा जितना शरीर की आवश्यकता है, बस यही तो होगा। और कई लोग तो ऐसे भी होते, ज्यादा धन होता है तो भोजन ही नहीं पच पाता, उबले हुआ जो है मूंग की दाल का पानी पीते रहते। अरे क्यों, भोगी हैं तो रोगी हैं तो उबला हुआ दाल का पानी पियो भैया, जय राम जी क्यों करो। भोग भी नहीं भोग पाते वो लोग। संपदा रहती है, बस बाहर के दिखावापन रहता है, सुख कहीं नहीं। कई लोग टैबलेट खाती है, बोले ये सुबह की नीली, रात में पीली, बोले खा रहे, बोले कैसे, बोले हम इससे बहुत अच्छे स्वस्थ रहते हैं। स्वस्थ हो तो तुम दवा क्यों खा रहे हो, और दवा खा रहे तो तुम रोगी हो गए ना। इस तरीके से जो है लोगों की मनोवृत्ति बन जाती है। इसलिए बाह्य चीजें जितनी भी आप एकत्रित कर लो, संग्रहित कर लो, यदि उसमें आसक्ति है तो वो आपके लिए दुख का कारण बनेगा। यदि आसक्ति नहीं है तो वही धन संपदा परोपकार में, लोकहित में, पहले ये हुआ करता था, लोग लगा देते थे। पैसा अधिक हो गया तो भाई वो दान कर देते थे, कहीं अपना वृक्षारोपण कर दिया, कहीं गौ सेवा में लगा दिया, कहीं धर्मशाला बना दी, कहीं मंदिर बना दिया, कहीं जाकर कुआं खोद दिया, कहीं बावड़ी खोद दी, कहीं तालाब बना दिया, कभी गरीबों को दान दे दिया। वो ऐसा दान की मनोवृत्ति उनके मन में रहती थी। और फिर भी ऐसा नहीं कि वो अपने कर्म त्याग देते थे, चलो दान दे दिया तो अब हम कहीं दान दे दिया तो कहीं जाकर बैठ जाए, ऐसा नहीं है। कर्म करते रहते थे, दान दिया जाता था, फिर आ जाता। कुएं में से आप पानी निकालोगे तो कुआं का पानी जो होता है वो घटता थोड़ी है, वो तो और स्वच्छ ही रहता है। कुआं से पानी मत निकालो तो सड़ जाएगा। ऐसे ही यदि आपके पास धन है तो आप उसको सही जगह पे उपयोग करते जाओ। दान भोग कितना करेगा आदमी, एक व्यक्ति को कितने विलासिता में जाएगा, और इसी विलासिता और कामना और वासनाओं के चक्र में लोग नशेड़ी बन जाते हैं।
धन अधिक हो गया तो उनके जो लड़के हैं परिश्रम ही नहीं होते, तो क्या करें, सुख पाने के लिए फिर वो नशा करने लगेंगे। अब नशा करने से उनको सुख मिलता है कि उनका शरीर रोगी होता है और अधिक रोगी होता है। इस प्रकार से उनका जीवन जो है और अधिक दयनीय बन जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम, कि वैसा उतना ही कर्म करो जितना जो तुम्हारा जीवन तुम्हारा चल जाए, और उतना ही खाता है आदमी। 4 रोटी, कोई भी गरीब आदमी भी होगा तो ज़्यादा खा लेगा शरीर से, तो 4 रोटी ज़्यादा खाएगा, 8 रोटी खाएगा। खूब पैसा कमा लिया होगा तो उसको इतना कमाते कमाते दिमाग में इतना टेंशन तनाव होता है कि शरीर में 50 रोग, मानसिक अंदर से रोगी, शरीर रोगी। 2 रोटी भी नहीं खाएगा, बोले बस थोड़ा सा खाना, डॉक्टर ने मना कर दिया है, फ़ोन पे बात होगी, अच्छा डॉक्टर साहब आज कौन सा क्या चीज़ खाना चाहिए, बोले हाँ आज ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना, वो डॉक्टर तय करता रहता है। उस बेचारे का अपना खुद का मन भी नहीं रह गया कि वो अपनी इच्छा से कुछ खाए। बोले बिल्कुल छूना नहीं, इसको मीठे को छूना नहीं, इसको नहीं खाना, वो नहीं खाना। डायबिटीज हो गया, हार्ट बीपी हो गया, तो ये हो गया, तो भोग भी नहीं पाते। संग्रहित करके कोई भी चीज़ अंत में जाती किसके साथ है। कुआं यदि सोच ले कि मैं अपना पानी अपने पास ही रखूं तो सड़ जाएगा ना। यही प्रक्रिया हमारे धर्म ग्रंथों में बनी। इसलिए दान, यज्ञ दान तपक कर्म न त्याज्यम कार्य में बतद। इसलिए यज्ञ के साथ दान को भी उतना ही महत्व दिया जितना यज्ञ को दिया, तप को दिया। यज्ञ है तो भाई क्षत्रिय स्वभाव का तो आप यज्ञ करवाओ, दान करो। ब्राह्मण स्वभाव के हो तो तुम तप करो, यज्ञ करो जो तुम्हारे पास है। अब ये नहीं कि भाई चलो हम तो धन संपदा है, समाज के हित में लगाओ, परोपकार में लगाओ। एकत्रित करते रहते हैं। हमारे देश में टैक्स ज़्यादा हो जाता है, कहती इतना भारत में टैक्स है, बोले चल दो हम सऊदी अरब में चलते हैं, कुवैत में चलते हैं, यूएई में चलते हैं, वहाँ जाकर हम बोले टैक्स फ्री है वहाँ पर। अब उधर से फिर मिसाइल आ रही हैं तो फिर भाग रहे हैं फिर वापस भारत में। नहीं, भारत में ठीक है। किस लिए भागा दौड़ी, इतना करोड़ों रुपए है इनके पास होता है कि यदि मान लो गवर्नमेंट ने तुमसे 30% क्या 50% भी ले, 30% तक गवर्नमेंट ने ले लिया, 100 करोड़ किसी के पास हो, 30% गवर्नमेंट ले गया। भाई तुम जब टैक्स दोगे तो कुछ कर्म तो करोगे ना, पैसा है, कुछ भी नहीं शेयर मार्केट में डाल देगा तो भी पैसा आ जाएगा, कहीं कुछ भी डाल देगा बैंक में तो भी ब्याज मिलेगा। परिश्रम तो करेगा ही करेगा, चुपचाप तो बैठे हैं भाई। परिश्रम करके तो इतना धन कमाए तो अनुभव भी उसके पास ज़्यादा है, तो जब उसने 10 करोड़ कमाए तो अगली बार वो 20 ही कमाएगा, अनुभव बढ़ता जाएगा। इतना आत्मविश्वास रखना चाहिए। और परोपकार करेगा तो ये आत्मविश्वास आ जाएगा उसमें, क्योंकि उसका मन प्रसन्न रहेगा दान करने के कारण, धर्म कर्म करने के कारण, शुभ कर्म करने के कारण उसका मन अपने आप प्रसन्न रहेगा। मन प्रसन्न रहेगा तो बुद्धि परिवर्तिष्ठति, बुद्धि भी ठीक रहेगी। बुद्धि ठीक है तो सब काम ठीक। अब गवर्नमेंट ने अगर ले भी लिया तो क्या होगा भाई, गवर्नमेंट आपको कुछ उसके बदले में सुविधा भी देगी कि चलो भाई अपने इतना टैक्स दिया है तो आपको सुविधा भी देगी। चलो 30% आपने समाज में भी लगा दिया तभी 40% बचा ना, 40 करोड़ तो बच गया। खूब है। अब 40 करोड़ में से 20 करोड़ रख लो अपने पास, 20 करोड़ का और बिजनेस करो तो फिर 100 करोड़ कमा लो। वो 30 करोड़ बचाने के चक्कर में वो कुवैत में जाएगा, सऊदी अरब में जाएगा, यूएई में जाएगा, विदेशों में जाएगा, सोचेगा कि मैं यहाँ पर सुरक्षित हूँ, यहाँ सुखी हूँ मैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहोगे? ये लोग मूढ़ तो नहीं कह सकते, मूर्ख नहीं कह सकते, क्योंकि इतना पैसा कमा लिया तो मूर्ख तो है नहीं। ऐसे लोगों को मूढ़ कहते हैं, ऐसे लोगों को मूढ़ कहा जाता है। आसक्त हो जाते हैं उसी धन के प्रति, और आसक्त हो जाते, चिपक जाते हैं तो फिर फंस जाते उसी में, और छोड़ना तो पड़ता ही है। ऐसा तो है नहीं कि चलो कोई ऐसा आदमी आ जाए कि नहीं उसको शरीर नहीं छोड़ना पड़ेगा, घर नहीं छोड़ना पड़ेगा। ये विवेक नहीं है, ये ज्ञान नहीं है, ये चिंतन नहीं रहे जीवन में। आज सनातन समाज के हम जितने भी अनुयायी हैं, यह समस्त मानव जाति है, उसने चिंतन का त्याग कर दिया है, इसलिए चिंता में फंसे हुए। और चिंता ऐसी है जो नहीं कुछ होगा तभी आपके सामने फिगर बना देगी। देख लो भाई अब इधर हो रहा है, बम फट रहा है, अभी कोरोना आएगा, फिर भूकंप आएगा, तो फिर ये होगा तो वो होगा। आधा आदमी वैसे ही मर जाता सुन सुनकर, क्योंकि चिंतन नहीं है। यदि वो उसी से उतना समय जितना वहाँ पे उसके समाचार सुन सुन के अपने दिमाग को खराब कर रहा है,
उससे अच्छा अगर वो भागवत, महापुराण, शास्त्र, धर्म ग्रंथ, महाभारत, वाल्मीकि रामायण और भी पढ़ेगा तो और आनंद में रहेगा, चिंतन में करेगा, दिमाग में वही चीजें घूमेगी। भगवान राम ने ऐसे किया, ये ऐसा कर्म है, कर्म ऐसे करना चाहिए, कर्म वैसा करना चाहिए। तो ये सब लोग कामनाओं में ज्यादा आसक्त होकर नहीं सिद्धि हो रहे, ज्योतिषाचार्य बने, सिद्धि बनना प्राप्त करनी है, बोले नहीं सिद्धि हो, ज्योतिष से काम नहीं चल रहा है, भूतकाल जानने के लिए चलो प्रेत सिद्ध कर लेते, प्रेत से काम नहीं चल रहा, पिशाच सिद्ध कर लेते, पिशाच से तो पिशाचिनी सिद्ध कर लो, कर्ण पिशाचिनी। बाद में कर्ण पिशाचिनी के खून पीने लगते तो कहते महाराज बचाओ हमको। ऐसे लोगों की दुर्गति होती है, ऐसे लोगों का अंत होता है। क्यों? अधिक पद की लालसा, अधिक मान सम्मान की लालसा, प्रतिष्ठा की लालसा, कामनाओं की लालसा इनके अंतःकरण को जलाती रहती है और ऐसा व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रहता है। इसलिए आप किस अवस्था में हो, आपके पास धन कितना है, आपका शरीर की अवस्था क्या है, आप किस पद पर बैठे हो, कहाँ रह रहे हो, कितने बड़े घर में रह रहे हो, कहाँ किस, ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। यदि सुखी रहना है तो आपको शांत, अशांत से कुतो सुखम, शांति आपके जीवन में चाहिए और शांति तो बिना ज्ञान के नहीं आ सकती। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति। जो भगवान की भक्ति कर देगा, साधना के मार्ग पर चलेगा, वो शांति मिला, और शांति मिलेगी तो सब ठीक चलेगा। सहज कर्म, व्यक्ति को प्रतिदिन उठे, अपने अपने नित्य कर्म किया, प्रातःकाल यज्ञ आदि किया, जो हमारे गृहस्थ धर्म के कर्म है भाई, हमें पितरों के लिए तर्पण कर दिया, श्राद्ध जो भी नित्य कर्म है यज्ञ कर दिया, अध्ययन कर लिया थोड़ा बहुत, फिर अपना व्यावसायिक कर्म किया, नौकरी आदि कोई किया, फिर आप घर में आ गए, अपने परिवार के बीच में आ गए, सहज रूप में कर्म करो। जो आपके दायित्व दे दिया उसको पूर्ण करो, ज्यादा उसमें डीपली मत जाओ, उसकी टेंशन मत लो, सिर्फ हो गया तो ठीक है भाई। अपनी तरफ से अगर आप कर्म करोगे, ठीक ठीक कर्म करोगे तो परिणाम अच्छा ही निकलेगा ना। पहले ही सोच के जाएगा। जैसे जो विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छा रहता है लेकिन अगर उसके मन में भय है कि पता नहीं पेपर कैसे आएगा, थर थर कांपेगा आदमी, वो जो आ रहा है वो भी भूल जाएगा। जब हम पढ़ाई करते थे यही हमने भी अनुभव किया जीवन में। कई विद्यार्थी हमारे मित्र हुआ करते थे तो वो खूब पढ़ाई करते थे और जिस दिन पेपर हो उस दिन तो और अधिक डर रहे, अरे कैसा पेपर आएगा, कैसे होगा, क्या होगा, परेशान होते थे। मैं 4-5 दिन पहले हम लोग क्रिकेट खेलते थे भाई, चलो खेलने जाते थे, खुद दिमाग को फ्रेश रखते थे, नो टेंशन, पढ़ाई कर लिया ना हम लोगों ने, पढ़ाई तो करके बैठते थे। सब लोग कहते अरे ये कल तुम्हारा पेपर है भाई, बड़ी परीक्षा है और ये खेलने जा रहा है, ऐसा फेल हो जाएगा। पढ़ाई हम पहले ही करके रखते थे, जब हो गया हम पढ़ाई कर लिया ना, अच्छा काम हो गया, अपना काम क्या, अभी थोड़ा 2-4 दिन शरीर वो तो लिखना ही है जो है, दिमाग मन बुद्धि फ्रेश रहते थे और चले जाते, आराम से लिख के वापस आ गए, वो उनसे अच्छे मार्क्स मिल जाते थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपकी मन बुद्धि चित्त अहंकार जो भी है ये प्रसन्न रहना बहुत आवश्यक है, शरीर का स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। और ये तब रहेगा जब आप धर्मयुक्त और शास्त्रोक्त कर्म करोगे, शास्त्र विधि के अनुसार कर्म करोगे, जो आपके लिए नियत कर्म है वो करोगे, आपका जो स्वधर्म है वो करोगे, और कर्म फल में ज्यादा आसक्ति नहीं करोगे, ज्यादा अपेक्षा नहीं करोगे। जो प्राप्त है बस उससे धीरे धीरे जितनी आवश्यकता है, माना कि भौतिक उन्नति भी होनी चाहिए, क्योंकि धर्म भौतिक उन्नति के विरुद्ध नहीं है। यह तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि, तो अभ्युदय और निश्रेयस दोनों की सिद्धि है, उसको धर्म कहते हैं। परंतु उस भौतिक अभ्युदय के लिए हम किसी को पददलित करे, किसी के साथ शोषण करे, किसी को लूटे, किसी को साथ जो है भ्रष्टाचार करे, किसी के साथ छल करे, कपट करे, कपट पूर्वक जो है हम कोई व्यवस्था बनाए, सिस्टम बनाए, और लोग फिर ये कर्म करोगे तो फिर उसके परिणाम विपरीत आएंगे। और इससे क्या होता है कि शुभ कर्म करने से आत्मसंतुष्टि हो जाती है, नित्य तृप्तो निराशीर्यो, ऐसा व्यक्ति सुखी होता है। परंतु समाज में अब ये ज्ञान, ये शिक्षा ये नहीं दी जाती है। अधिक से अधिक धन कमाओ, अधिक से अधिक जो है बस किसी भी तरीके से ऊपरी कमाई, सरकारी नौकरी चाहिए, बोले सरकारी नौकरी में ऊपरी कमाई ज़्यादा मिलती है। IAS PCS बनने के बाद भी उनके में कई अपना देखिए ना आजकल कैसे कैसे कैश बाहर निकल रहे हैं।
इतना बड़ा पद मिल गया, वो जैसा भी है, आवश्यकता तो पूरी हो रही है ना, जीवन की सब कुछ मिल रहा है, फिर भी उस धन पाने के लिए पूरा जीवन टेंशन, फिर धन एकत्रित कर लिया, अब वो उस पर कोई आकर कब्जा न कर ले, प्रतिदिन उसका भय। ये जीवन का जो मार्ग है, ये जो मार्ग है, ये वास्तविक मार्ग नहीं है। भगवत गीता इसीलिए भगवान कहते हैं कि शारीरम केवलम कर्म, बस शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर्म करो, और जो तुम्हारा प्रारब्ध है, पद है, अब जैसे अर्जुन को कहा युद्ध लड़ना है, अब युद्ध लड़ने के बाद उसको राज्य भी मिल गया, युद्ध भी लड़ा, विजय भी मिली। भगवान ने ये गारंटी नहीं दी कि नहीं भाई अब तुम हतोवा प्राप्त से स्वर्ग, उन्होंने कहा कि भाई तुम ऊपर भी जा सकते हो, स्वर्ग में भी जा सकते हो, जितो मोक्ष से मैं। पर कर्म करने को कहा, वो जो कर्म है उस कर्म से नहीं भागना है, जो कर्म है उसको ठीक से करना है, जो तुम्हारे हाथ में नहीं, जो तुम्हारे जो प्रारब्ध का भाग है उसके विषय में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। और वास्तव में अंत में होता तो सबको पता है कि कर्म फल ही है, सबके अपने अपने तय है। और कभी कभी संसार में भी होता है, हमसे जो जुड़े हुए लोग रहते हैं उनके साथ कोई दुर्घटना घटती है तो हम लोग का कुछ लोग तो सदमे में चले जाते हैं। ये अत्याधिक आसक्ति के लक्षण है, इसलिए ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, और इसीलिए ये भगवत गीता है, यही इसलिए ज्ञान है। अब इसमें भगवान आगे कहते हैं कि और क्या करना चाहिए। भगवान कहते हैं यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थों में सदा संतुष्ट रहता है, जिनमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव रहता है। यदृच्छा लाभ संतुष्ट हो, बोलते वही बात है, जितने में तुमको लाभ हुआ उसमें तुम संतुष्ट हो जाओ, बस। ये एक सूत्र नोट कर लो, बल्कि मैं तो कहता हूं कि आप अपने दरवाजे पे लिख लो, ये एक ही लाइन लिख कर, यदृच्छा लाभ संतुष्ट हो, यथा अर्थात जो तुम्हें बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हो गया, ज्यादा कामना के बिना, बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं। भाई तुम्हें वेतन मिल रहा है ना, तुम्हारा काम चल ही रहा है, फिर ऊपर से धन कमाने के क्यों बारे में सोचना, क्यों भ्रष्टाचार करना, क्यों अधर्म करना, क्यों दूसरों की हाय लेना, क्यों दूसरों को पीड़ा पहुंचाना, क्यों दूसरों के साथ छल करना, क्यों दूसरों का श्राप लेकर अपने को जीवन को नरक बनाना। भाई जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहो, इसी को कहते हैं यदृच्छा लाभ संतुष्टो। द्वंद्वातीतो विमत्सर, और फिर द्वंद्वातीत रहो विमत्सर, किसी से ईर्ष्या भी मत करो। किसी के पास प्रारब्धवश अगर मान लो अच्छा धन है, संपदा है, जो भी जी रहा है ठीक है, बढ़िया है। अब जितना धन ज्यादा बड़ा मकान रहेगा उसके नुकसान भी है और लाभ भी है, दोनों बातें। छोटा मकान है किसी के पास है तो उसके भाई लाभ भी है, और भाई उतने में कम सफाई कम करना पड़ेगा, फालतू का भीड़ भाड़ नहीं रहेगा और डर नहीं रहेगा, कई चीजें होती है। चोरू चक्के बदमाश टारगेट उन्हीं को रोक करते भैया कि जो जिसका ज्यादा पास संपत्ति होगी, तुम बचे हुए हो, तो उसके कोई पक्ष भी है, विपक्ष में लाभ है तो हानि है, दोनों चीजें हैं संसार में। एक तरह से सोच आ रही है उसके पास इतना बड़ा घर, मेरे पास इतना छोटा घर, उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी, मेरे पास ऐसी गाड़ी। अरे गाड़ी है, आना जाना है, जितनी आवश्यकता है उसको ठीक है, पर्याप्त है। अब बड़ी गाड़ी से मतलब क्या है, ये थोड़ी है किसी के पास भाई स्कॉर्पियो से फॉर्चूनर से तो ट्रक बड़ा होता है, उससे क्या है। अब ये नहीं, वो एक वाहन है, आवश्यकता है, ठीक है, जिसके पास है सो है, तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता होगी तो आ जाएगा। इस तरह से स्वतः ही जीवन बिना विमत्सर, कोई ईर्ष्या किए बिना भी आपको जीना चाहिए। जो हर्ष शोक आदि इंद्रियों द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। और इस प्रकार से यदि आप कर्म करोगे तो भगवान का कहते इसका फल क्या होगा। फल ये होगा कि कहते हैं कर्म भी न सबद्धते कृत्वापि न निबद्धते, अर्थात वो जो है कृत्वा कर्म करते हुए भी सिद्ध और असिद्धि में सम रहते हुए
कृत्वा अपि न निबद्धते, कर्म करते हुए भी वो उससे बंधता नहीं है। इसलिए ज्ञानी महापुरुष कर्म में भगवान जो है उस कितने कर्म उन्होंने किए। अर्जुन भी कह रहा है कि जब ये ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो मुझे क्यों घोर कर्म में डाल रहे हो। भगवान उसको घोर कर्म ही करवाने में लग रहे। भगवान उसको कहते हैं कि तुम्हें ना तो घोर कर्म से भागना है ना अघोर कर्म से भागना है। जहां तुम्हारा प्रारब्ध, संस्कार, संस्कृति, विलक्षण को तुम्हें जो कर्म दिया वो कर्म करो, परंतु उस कर्म करते समय सिद्धि और असिद्धि में सम रहो। जो तुम्हारे लिए जो सहज में तुम्हारा धर्म बनता है उसका पालन करो। सहज कर्तव्य से नहीं भागना चाहिए, पलायन नहीं करना चाहिए और चिपकना भी नहीं चाहिए। अब 50 वर्ष हो गया, 60 वर्ष हो गया, 70 वर्ष हो गया, वो चिपक के रह जाते हैं। अरे नहीं, हम कुर्सी कैसे छोड़े, पद कैसे छोड़े, उसी में चिपक गए। भाई 60, 70, 80 हो गया, शरीर काम नहीं कर रहा है, दे दो दूसरों को, बैठ जाओ कोने भजन करते हुए, कई एकांत में जाकर शांति से झोपड़े में बसता है, अध्यात्म आत्मचिंतन करो। मैं चिपक के रहना उसी में। ये और बिगड़े हुए लोग हैं, इनकी और ज्यादा दुर्गति होती है। साधारण मनुष्य से भी ज्यादा निम्न योनि में चले जाते हैं लोग। इसलिए मत सोचो कि बड़े पद पे हैं, बड़े धर्माचार्य हैं, बड़ी ज्ञानी है, बड़ी ऐसे हैं वैसे हैं। और उनकी आसक्ति भी देखो, अगर उनकी आसक्ति उस पद के प्रति, प्रतिष्ठा के प्रति, मान सम्मान के प्रति बहुत ज्यादा लगी है तो समझ लो मामला अंदर से गड़बड़ है। तो भगवान कहते हैं कि सम रहने वाला व्यक्ति कर्म करता है भी उसमें बंधता नहीं है। बस यही रहस्य है कि कर्म करने से तो आप रहो बचोगे नहीं, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। और कर्म नहीं करेंगे तो संभव ही नहीं है, ऐसा आपको संभव ही नहीं है, कर्म तो करना पड़ेगा। बस कर्म करने के जो रहस्य हैं जिससे वो कर्म बंधन न बने, ऐसा कर्म करने का जो रहस्य है वो समझ लो, वैसा निरंतर चिंतन करो और फिर कर्म करो। वही कर्म है, वही कर्म करना है, वो सही समय पर सही निर्णय। इसीलिए हमारे शास्त्रों में व्यवस्था बना दी गई, गुणों के आधार पे वर्ण बना दे, वर्णों के कर्म तय कर दिए, आश्रम बना दिया कि भाई इस अवस्था में ये कर्म करना है, इस अवस्था में ये कर्म करना है। उन आश्रमों के धर्म ने तय कर दिए, कर्म तय कर दिए ना, उसी कर्म को तय कर दिया कि ये धर्मयुक्त कर्म है, ये शास्त्रोक्त कर्म है। अब 70, 80, 90 साल के हो गए फिर भी तुम वानप्रस्थ आश्रम की जगह गृहस्थ आश्रम में चिपक रहे हो तो ये धर्मयुक्त कर्म नहीं माने जाएंगे। और ऐसा व्यक्ति मृत्यु के बाद भी दुर्गति को प्राप्त होता है, लोक परलोक भी दुखी हो जाता है, समाज में भी उसका कोई उसकी वैसा स्थिति मिलती नहीं है। लोग जो है उन कर्मों से, जो शास्त्रोक्त कर्म है उसका ज्ञान रखना चाहिए और उनसे भागना नहीं चाहिए। आगे भगवान कहते हैं गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। महाराज फिर क्यों कर्म करें हम, जब इतना बड़ा कर्म करना है, सब कुछ करना इतना है कि अंत में शरीर के लिए कर्म करना है, फिर उसी तक संतुष्ट रहना है, तो फिर ज़्यादा कर्म क्यों करें, क्यों इतना संपत्ति के लिए करें। भगवान कहते हैं कि जिनको आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमानी और ममता से रहित हो गया, जिनका चित्त निरंतर परमात्मा ज्ञान में स्थित रहता है, और यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते। अब ये कर्म का क्या होगा फिर। अरे महापुरुष कर्म तो करते हैं, ज्ञानी महापुरुष कर्म तो करते, खूब बड़े बड़े कर्म करते रहते हैं। ज्ञान होने के बाद भी कई महापुरुष बड़े आश्रम बना देंगे, कुछ ऐसा व्यवहार कर देंगे, लोग परोपकार के लिए गौ सेवा और ये सब व्यवस्था करते रहते समाज। बड़े बड़े आश्रमों में आपने देखा होगा खूब भंडारे होते, खूब लोग भोजन आना जाना खाना पीना होता। कई सिद्ध पुरुष ऐसे हो जाते हैं, उनके नाम पर चलता रहता है। तो उनके कर्मों का क्या होता है, भगवान कहते हैं उनके कर्म विलीन हो जाते हैं। वो कर्म जो है समग्रम प्रविलीयते, भगवान कहते हैं कि समग्रम प्रविलीयते। और यज्ञायाचरत कर्म, ये शब्द आया है, यज्ञ के निमित्त आचरण करते हुए कर्म करो। यज्ञायाचरत कर्म, यज्ञ के निमित्त किए गए कर्म जो है, सभी कर्म जो है समग्रम प्रविलीयते। इसलिए यज्ञ अर्थात कर्म कौनते, ये भगवान कहते हैं यज्ञ के लिए कर्म करो।
अब तुम जो भी कर्म करो तो देखो कि ये कर्म यज्ञ है या नहीं है। अब यज्ञ का मतलब जो होम करना वही यज्ञ नहीं होता है, यज्ञ के कई प्रकार है। तो जब आप यज्ञ के निमित्त कर्म करते हो, परोपकार के निमित्त कर्म करते हो, समाज के हित में कर्म करते हो, राष्ट्र के हित में करते हो, वो सब यज्ञ में कर्म है। और ऐसे कर्म जो है बंधन का कारण नहीं बनते हैं। जीव जो है इससे वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, उसे कर्मलीन हो जाते हैं या ज्ञान की अग्नि के द्वारा दग्ध हो जाते हैं। यही रहस्य कर्म का। कर्म वही है, अर्जुन से वही भगवान ने कर्म करवाया जो पहले अर्जुन कर रहा था। युद्ध करने के लिए भी आया था, मैदान में बैठा हुआ है, फिर भी जो है वो भागने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि मोह ग्रसित हो गया। अंत में अर्जुन ने कहा ना, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। तो भाई असली कारण, समस्या तो मोह के कारण ही थी। तो उस मोह को किस प्रकार से नष्ट किया जाए, उसकी पूरी प्रक्रिया धीरे धीरे ये पूर्ण होती है साधना के द्वारा, योग अभ्यास के द्वारा। आत्मचिंतन मंथन करने से उस अवस्था को हम प्राप्त होते हैं जहाँ पर ये चीज़ें सहज हो जाती है। और जब सहज हो जाती है तो फिर कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। आपने जो है कई बार ये श्लोक सुना होगा कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाहो। ये सब लोग कई बार ऐसे बोलते भोजन के पहले सब। तो कहता है कि जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुवा आदि में भी ब्रह्म है और हवन किए जाने वाले योग द्रव्य भी ब्रह्म है, तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले फल भी ब्रह्म ही है। ये इसका अर्थ होता है कि ब्रह्म के निमित्त, ईश्वर के निमित्त, लोकार्पण के परहित के निमित्त, परोपकार के निमित्त करेंगे तो फिर वो कहते हैं कि वो सब ब्रह्ममय हो जाता है कर्म, फल भी ब्रह्म होगा। तुम लोगों ने फल किस लिए, भाई तुम फल की कामना करोगे तो जो चाहोगे वो मिलेगा, ठीक है। धन चाह धन मिल गया, समृद्धि चाह उतना, भाई उतना ही मिलेगा जितना तुम्हारे कामना में, संकल्प में, परिश्रम में, प्रारब्ध में क्षमता होगी। कि सब कुछ तो मिलता भी नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि सारी इच्छा पूर्ण हो जाए सबकी। तो ऐसा व्यक्ति दोनों तरफ से चला जाता है, न राम माया मिली न राम। और जो ब्रह्मार्पणम कर्म करता है, ब्रह्म के निमित्त कर्म करता है, वो सांसारिक कर्म भी करेगा, व्यवहारिकता में कर्म करेगा और बस केवल भाव बदल देगा, दृष्टि बदल देगा कि जो मैं कर्म कर रहा हूँ ईश्वर के निमित्त कर रहा हूँ। अब किसी भी निमित्त बोलो, गुरु सेवा बोल दो, चाहे ईश्वर के निमित्त बोल दो, चाहे राष्ट्र के हित में कहो, परोपकार के लिए कुछ भी कहो, ये सारे यज्ञ कर्म है, ये सभी यज्ञ कर्म है। जब आप परोपकार, परहित, राष्ट्र भाव, कल्याण का भाव रखकर जब आप कोई भी कर्म करते हो तो वो कर्म अपने आप जो है यज्ञ कर्म कहलाते हैं। पितरों के निमित्त भी हमें सोचना चाहिए। कि हम नहीं मानते भाई मरने के बाद कौन देखा किसने, कौन सा मर गए तो मर गए, पता नहीं कहाँ चले गए। ये सब मूढ़ लोग हैं, इनको मूर्ख भी नहीं कह सकते ना, क्योंकि ये ऐसा भी नहीं कि इनको कुछ आता जाता नहीं है, सब आता जाता है। ये मूढ़ लोग हैं, अज्ञान के द्वारा इतने मूढ़ हो चुके हैं, मूढ़ता को प्राप्त हो गए। इसलिए कहते भगवान विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से विमूढ़ आत्मा। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। ऐसे लोगों को भगवान ने मूढ़ कहा है, नरों में अधम जो लोग होते हैं। बोले ये सब भगवान को नहीं मानते, धर्म को नहीं मानेंगे, धर्म ग्रंथों को नहीं मानेंगे, धर्मशास्त्र विधि को भी नहीं मानेंगे, मनमाना आचरण करते, आसुरों की तरह आचरण करेंगे, उनको जो अच्छा लगता है वही करेंगे। धर्म क्या कहता है, शास्त्र क्या कहता है, बोले ये सब काल्पनिक है। वो मूढ़ लोग जो है, जब जैसे उनको कहा जाए कि नहीं अधर्म है या अशास्त्रीय, इस ग्रंथ में ये लिखा है, वो शास्त्र में ये लिखा है, हम नहीं मानते उनको, वो सब काल्पनिक चीजें। वो अपनी मर्जी स्वयं कल्पना में जी रहे हैं, फिर भी वो दूसरों को काल्पनिक, इतिहास को भी काल्पनिक घोषित कर देंगे। तर्क कुतर्क करो तो लड़ने भिड़ जाएंगे। ये मूढ़ लोग हैं। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा।
माया प्रीत ज्ञान आसुरम भाव में से, इनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है और ये आसुरी भाव में जीने वाले असुर लोग ही हैं। ऐसे लोगों को ही असुर कहा जाता है। जो मूढ़ है वही असुर है। आसुरम भाव माश्रितः। अब आगे भगवान ने जो है यज्ञ अर्थात कर्म करते हुए जब कर्म की बात आई तो कई प्रकार के यज्ञ का वर्णन किया। इसमें कई प्रकार के वर्णन है। अब आप देखेंगे कुछ लोग बोलते हैं यज्ञ क्या होता है भाई। अब जबकि बात यज्ञ की आ रही है तो प्रश्न ये उठेगा ही कि जब यज्ञ के निमित्त करना है, यज्ञ के लिए सब कुछ करना है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ही करना है, तो फिर यज्ञ क्या है। कुछ लोग कहते क्या हो रहा है भाई, वहाँ यज्ञ चल रहा है, जग हो रहा है, हवन हो रहा है, उसी को यज्ञ समझते हैं। वो भी एक यज्ञ का भाग है, वो भी एक प्रकार का यज्ञ, उसको देव यज्ञ कहते हैं। पर जब आप तर्पण करते हो, श्राद्ध करते हो, जैसे हम लोग अमावस्या को यहाँ पर प्रति अमावस्या को कार्यक्रम करवाते हैं, नारायण बलि होता है, त्रिपिंडी श्राद्ध होता है, तो ये भी यज्ञ है। जो हम हवन कुंड में आहुति देते वो भी यज्ञ है। जो लोग हम आपको उपदेश दे रहे हैं, आप सुन रहे हो, तो ये भी यज्ञ है, इसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। भगवत गीता में अंत में आप पढ़ोगे कि भगवान कहते हैं कि जो इस भगवत गीता को सुनेगा और सुनाएगा, तो वो मेरे भक्तों को जो सुनाएगा वो ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा करेगा, और जो सुनेगा वो उत्तम गति को प्राप्त हो जाएगा, स्वयं भगवान कहते हैं। तो ये भी यज्ञ है, जो हम आप श्रवण कर रहे हैं, ज्ञान की बात सुन रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो ये भी यज्ञ है। तो यहाँ पर कई प्रकार की यज्ञ का वर्णन आ रहा है। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। दूसरे, अब देखो इसमें कई प्रकार की योगियों का, एक तो हो गया ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मे तेन गंतम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो ये समाधि तक पहुंच गए। तो ये ब्रह्म का जो चिंतन करने वाले, जो ब्रह्म सूत्र वाले जो महापुरुष होते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ऐसा चिंतन करते हुए ब्रह्म में ही सब कुछ देखते हैं, ब्रह्म में ही कर्म, ब्रह्म में ही चिंतन, उनकी बात आ गई। इसको बोलते हैं ब्रह्म यज्ञ। पहला यज्ञ बताए यहाँ पर ब्रह्म यज्ञ। भगवान ने यही से आरंभ कर दिया, यज्ञ की प्रक्रिया बताई, इसको ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। ब्रह्म के निमित्त करना, ब्रह्म में समर्पण करना, ब्रह्म का चिंतन करना, सब ब्रह्म में है, सर्वम खल्वम इदम ब्रह्म, ऐसा करते हुए जो श्रवण मनन और निधिध्यासन करते हैं, अहम ब्रह्मास्मि इस भाव में स्थित होते हैं, ऐसे जो ज्ञानी महापुरुष, जो ब्रह्मसूत्र आदि धर्म ग्रंथ का जो विशिष्ट, जो शंकराचार्य जी ने जो लिखे, जो उसके भाष्य भी किया है, उस ग्रंथ का अध्ययन मनन चिंतन करते हुए जो ब्रह्ममय आचरण करते हैं, ब्रह्म के निमित्त आचरण करते हैं, उनके सारा खाना पीना भोजन कर्म सब ब्रह्म में हो जाता है। इसी को ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। यहाँ से यज्ञ का आरंभ होता है। दूसरा यज्ञ कौन सा है? दूसरा यज्ञ है देव यज्ञ। वो कहते हैं देवमेवापरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते। तो दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का भलीभांति अनुष्ठान क्या करते हैं। अब ये तो हो गया ब्रह्म ज्ञानी, ये तो ज्ञानी पुरुष होते हैं, ब्रह्म यज्ञ करने वाले, ब्रह्म सूत्र पढ़ते हैं। अब कई लोगों को ब्रह्म सूत्र नहीं पता। अब तो साधु सन्यासी भी जो संन्यास धर्म का पालन करने वाले हैं, अर्थात संन्यास धर्म का जिन्होंने स्वीकार कर लिया है, जो शंकराचार्य परंपरा से भी जुड़े हैं या अथवा किसी भी संत महापुरुष की परंपरा से जुड़े हैं, तो वो भी ब्रह्म सूत्र नहीं पढ़ते, ब्रह्म चिंतन नहीं करते। जब ब्रह्म चिंतन नहीं करोगे तो फिर आपका जो संन्यास धर्म जो धारण करना व्यर्थ है। तो ब्रह्म में जितने भी ज्ञान है, शास्त्र है, उसका अध्ययन मनन चिंतन श्रवण आदि करना, श्रवण और निधिध्यासन बहुत आवश्यक होता है। मनन करते 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 उसमें ध्यान में चले जाना, इसको कहते हैं ब्रह्म यज्ञ। या अर्थात इसका दूसरा भी एक अर्थ ये भी होता है कि जो ब्रह्म से संबंधित ज्ञान देने वाले ग्रंथ हैं, ब्रह्म सूत्र हैं, योग वशिष्ठ रामायण है, आप वाल्मीकि रामायण भी पढ़ सकते हैं, महाभारत आदि ग्रंथ है, भगवद गीता है, वेद है, उपनिषद है, इनका अध्ययन मनन चिंतन करने वाले भी ब्रह्म यज्ञ का पालन करते हैं या ब्रह्म यज्ञ का अनुसरण करते हैं। दूसरे लोग क्या करते हैं? दूसरे योगी जन, दूसरे योगी पुरुष देवताओं की उपासना करते हैं।
यज्ञ कुंड में अनेक देवताओं को आहुति देते हैं। तो भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि बस तुम आहुति दे रहे हो तो वो भी कोई व्यर्थ की चीज है, ऐसा नहीं। वो कहते वो भी यज्ञ है, वो दूसरों के लिए है। कोई विभिन्न प्रकार के मार्ग है ना, विभिन्न प्रकार का मार्ग है, किसी भी मार्ग का अनुसरण करो, परंतु पहुंचता ही एक ही स्थान पर है। यही विषय समझना थोड़ा कठिन हो जाता है, इसलिए हम कभी कभी क्या करते हैं, एक दूसरे के मार्ग का खंडन कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अपितु ये कहना चाहिए कि ठीक है, आप अपना अनुसरण कर रहे हैं, आपकी भावना अच्छा, आपका मार्ग भी ठीक है, हमारा भी मार्ग ठीक है, बस कर्म मार्ग की भिन्नता है, बस और कोई भिन्नता नहीं है। तो जैसे कई प्रकार की जो नदियां अलग अलग स्थान से निकल के अंत में एक सागर में विलीन हो जाती है, ऐसे ही एक जो जितने भी मार्ग हैं ये सब एक परब्रह्म परमात्मा में सब लीन हो जाते हैं। नहीं हम तो वैष्णव है, तो हम शैव है, तो हम अद्वैतवादी हैं, तो द्वैतवादी है, हम विशिष्ट द्वैती है, भगवान कृष्ण ही भगवान है, शिव जी ऐसे हैं। ये सब चीज़ें एकाग्रही दुराग्रही लोगों के लक्षण हैं, और ये सब मूढ़ों की श्रेणी में आते हैं। अब मूर्ख इनको इसलिए नहीं कह सकते कि उनको ज्ञान तो होता ही है, तो इनको मूर्ख नहीं कह सकते, इनको कहते हैं मूढ़। भगवान कहते हैं मूढ़ लोग होते हैं। नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते राधमा, तो इस तरह से लोग हैं। तो देव में आप देव का यज्ञ, देवताओं का जो यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं। दूसरा, अन्य योगी जन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद रूप दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा आत्मा रूप यज्ञ का यजन करते हैं। दूसरे जो योगी पुरुष क्या करते हैं, कौन सा यज्ञ करते हैं, वो अंतःकरण में जो ईश्वरो सर्वभूतानां हृदयेश्वर तिष्ठति, ईश्वर तो भाई अपना मान लो, कोई व्यक्ति ऐसा है कि नहीं भाई मैं तो यज्ञ नहीं करता, मैं कुछ नहीं करता, मैं तो भाई ऐसे ही अपना बस अपना आत्मा में स्थित हो। जो आत्मा में स्थित हो गया उसे कोई कर्म ही नहीं है, क्योंकि असल जो हृदय में तो ईश्वर ही है ना। तो फिर वो जो उसका ध्यान करते रहे, आत्मा रूप जो आत्मा में उसका जो ध्यान करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, वो भी एक आहुति ही है। हम भगवान आत्मा का चिंतन करना भी आहुति देना है। देवताओं के निमित्त यज्ञ कुंड में आहुति देना वो भी यज्ञ है। ब्रह्म चिंतन करना, ब्रह्म सूत्र आदि पढ़ना, ब्रह्म का ध्यान करना, आत्मा आंख बंद करके अपने आत्मा स्वरूप में स्थित होगा, मनन श्रवण मनन करना, वो भी ब्रह्म यज्ञ है। यज्ञ के कई प्रकार होते हैं। तो इस प्रकार से यज्ञ का वर्णन आता है। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्ये संयमाग्निषु जुह्वति, शब्दादीन् विषयान्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति, सर्वाणि इंद्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे, आत्मसंयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञानदीपिते। द्रव्ययज्ञ तपोयज्ञ योगयज्ञ तथा परे, स्वाध्याय ज्ञानयज्ञश्च यतया समवितव्रतः, अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे, प्राणापान गतोरुद्वा प्राणायाम परायणा, अपरे निहताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति, सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपीतकल्मषः। इतने यज्ञ का यहाँ पे वर्णन है। अब मैं आपको कहता हूँ, दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्मसंयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। अर्थात ये सब प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, इंद्रियों का संयम करते हैं, ये भी लोग यज्ञ करते हैं। कोई पुरुष द्रव्य यज्ञ से यज्ञ करने वाले हैं, तो द्रव्य यज्ञ के द्वारा जैसे कोई द्रव्य है तो यज्ञ कुंड में, जैसे दान करना, अन्न का दान करना भी यज्ञ है। जो पितृकर्म करते, श्राद्ध आदि करते हैं, वो भी द्रव्य यज्ञ में आएगा। कोई किसी के लिए जल अर्पण करता है, वो भी द्रव्य यज्ञ में आएगा। कोई वृक्षारोपण करता है, खेती करता है परोपकार की भावना से, वो भी द्रव्य यज्ञ में आएगा। इस तरह से द्रव्य यज्ञ। फिर कुछ लोग होते हैं तपो यज्ञ, कोई तपस्या करते हैं। योग यज्ञ तथा परे, कोई योग की उपासना करते तथा परे होता है। और कुछ लोग स्वाध्याय करते हैं। अभी हम लोग जैसे हम अध्ययन कर रहे हैं, कोई शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो वो भी यज्ञ हैं। ज्ञान यज्ञ अर्थात जैसे अभी आप ज्ञान हम लोग आप सुन रहे हैं, हम आपको सुना रहे, वो ज्ञान यज्ञ हो गया।
ऐसे अनेक यज्ञ का वर्णन यहाँ पर दिया हुआ है। अपान जुहति प्राणम प्राणे पानोस तथा परे, जो से प्राणायाम वगैरह करते हैं प्राण के द्वारा, अपान और प्राण को दोनों जो उसमें उसको संयमित करके फिर प्राणायाम में सिद्ध हो जाते, तो वो भी एक यज्ञ हो गया। और कुछ लोग इसमें दो प्रकार के प्राणायाम का वर्णन है, जो बहिर्मुखी प्राणायाम करते हैं उसमें कुंभक मुख्य होता है, तो एक कुछ अंतर कुंभक होता है, एक बाह्य कुंभक होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से यज्ञ का वर्णन आता है। और भगवान कहते हैं यज्ञ शिष्टामृत भूजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्त यज्ञस्य कुतोन्य कुरु सत्तमः। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन समस्त सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो ये मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो सुखे कर्मजान विदितान सर्वान नित्यम ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तो मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया रूप द्वारा संपन्न होने वाले ज्ञान इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुरूप उनके द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये यज्ञ का वर्णन इसमें आता है। कई प्रकार के यज्ञ हैं और अलग अलग यज्ञ का वर्णन भगवान ने कहा कि ये समस्त यज्ञ कर्म करते हुए, आपको कर्म करते हुए जो आपको अच्छा लगे, जो भी उसमें आपकी क्षमता में हो, प्रारब्ध में हो, प्रकृति में हो, किसी भी एक मार्ग का अनुसरण करते हुए ईश्वर की ओर आपको अग्रसर होना है। यदि कोई व्यक्ति बैठ के माला जप रहा है, ध्यान कर रहा है, जप कर रहा है, तो वो भी यज्ञ कर रहा है। कोई माला हाथ में नहीं फिर भी अपने ध्यान में लगा हुआ है तो भी वो यज्ञ कर रहा है। कोई स्वाध्याय कर रहा है तभी यज्ञ कर रहा है। यदि कोई श्रवण कर रहा है भगवद गीता को तो भी वो उसका यज्ञ का ही पालन कर रहा है। कोई सुना रहा है तो वो भी ज्ञान यज्ञ का आचरण कर रहा है। इस तरीके से जब हम आत्माभिमुख होकर ईश्वर के निमित्त कर्म करते हैं, परोपकार में कर्म करते हैं, तो वो सभी कर्म जो है यज्ञ है। तो यहाँ कई प्रकार की यज्ञ का वर्णन भगवान कहते हैं कि वेदों में ऐसे, शास्त्रों में ऐसे अनेक प्रकार के यज्ञ का वर्णन है। केवल यज्ञ का अर्थ ये नहीं होता है, बस अभी समाज में क्या है कि कुछ चीज़ें इतनी अधिक प्रचलित हो गई हैं कि फिर उसी पर ही केंद्रित किया गया, और जो शास्त्र का जो वास्तविक ज्ञान है वो समाज से उसको विमुख कर दिया गया। जैसे यज्ञ की बात करें तो बस सब लोग यही कहेंगे कि यज्ञ मतलब क्या है भाई, वहाँ जहाँ स्वाहा स्वाहा हो रहा है, हवन कुंड हो रहा है। भगवान यहाँ कई प्रकार के का वर्णन करते हैं। ये सारे कर्म यज्ञ में आते हैं। वो जो कर्म करते हैं वो द्रव्य यज्ञ है। इस प्रकार से एवं बहुविधा यज्ञ, ये अनेक प्रकार की यज्ञ है। भगवान यहाँ पे कहते हैं फिर श्रेष्ठ कौन सा है। इन सब में इतने सारे यज्ञ तो है, अब इसमें श्रेष्ठ कौन सा भगवान बताते हैं। श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञ ज्ञान यज्ञ परम तप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। कहते कि इन सब में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। अर्थात जो आपको मैं भगवद गीता का ज्ञान सुना रहा हूँ, या जो आप भगवद गीता का ज्ञान सुन रहे हैं, ये ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। या भगवद गीता के इस ज्ञान पर हम चिंतन मंथन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो ये ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ। कहते हैं परंतु अर्जुन, द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाहित हो जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। ज्ञान में ही जाकर सब लोग लीन हो जाते। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, ज्ञान के समान कोई भी पवित्र करने वाला नहीं है। और ये आत्मा का ज्ञान, आत्मा का चिंतन, आत्मा का श्रवण, आत्मा का मनन, आत्मा का वक्तव्य, उसका ध्यान, ये श्रेष्ठ जो है ज्ञान यज्ञ है। तो महाराज ये ज्ञान यज्ञ कैसे मिलेगा हमको? ज्ञान यज्ञ तो बहुत श्रेष्ठ है, आपने बताया कि सारे यज्ञों में तो ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। तो ये ज्ञान यज्ञ मिलेगा कहाँ, कैसे संपन्न होगा? तो वहाँ पर भगवान बताते हैं तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया
उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। बोले उस ज्ञान को, तो उस ज्ञान यज्ञ को यदि सिद्ध करना है, उस ज्ञान को जानना है, तो तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर उनके समक्ष भली भांति दंडवत प्रणाम करो। फिर सेवा करने से और कपट त्याग कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे और वहाँ पर ज्ञान यज्ञ होगा। यानी अर्थात तो जिज्ञासु हो, सेवा भाव प्रणाम नम्रता पूर्वक यदि कोई शिष्य अपने गुरु को ऐसे तत्वज्ञानी महापुरुषों के पास जाकर प्रणाम करता है तो उनको वो ज्ञान तुम्हें प्रदान करेंगे और वो ज्ञान यज्ञ सिद्ध होगा। फिर उससे फल क्या होगा महाराज, तो फल भी बता रहे हैं। यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव एनं भूतानि शेषेण दक्षस्यात्मन्यतो मयि। जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निःशेष भाव से पहले अपने में पीछे मुझ परमात्मा में देखेगा। और बोले कि उन्होंने कहा कि उस ज्ञान को प्राप्त करने से ये होगा कि फिर तो ये मोह को प्राप्त नहीं होगा, फिर ये मोह तुम्हारे में नहीं बचेगा, ये नष्ट हो जाएगा। फिर परिणाम क्या होगा मोह नष्ट होने का? तो कहते कि पहले तुमको अपने में ये समस्त जो है तुम्हें आत्मा में ही सब कुछ दिखेगा और फिर तुम मुझ सच्चिदानंद परमात्मा में, यहाँ पर भी भगवान अपने को सिद्ध कर रहे हैं कि वो सच्चिदानंद परमात्मा ही है, तू मुझ में देखेगा। तो पहले आत्मा का आत्मज्ञान होता है, फिर ब्रह्म ज्ञान होता है। पहले जानो आत्मा, फिर दिखेगा वहाँ परमात्मा। तो पहले आत्मा तो हृदय में बैठे, तो इसलिए बहुत नज़दीक है, निकट है, हम स्वयं ही है। स्वयं ही को जानना है तो स्वयं को जानने के लिए कोई ज़्यादा परिश्रम नहीं है, खोजना ही नहीं है। भाई खोजोगे तो दूसरों को खोजोगे ना, अपने को क्या खोजना है, हम तो ही है। तो इसीलिए आत्मज्ञान पाना सरल हो जाता है। भगवान कहते हैं कि ऐसा ज्ञान जब तो महापुरुषों के गुरु के शरण में जाकर जब तो प्राप्त करेगा, उसका अध्ययन मनन श्रवण करेगा, प्रक्रिया का पालन करेगा, तो तुमको अपने ही भीतर आत्मा का अनुभव होगा और ये सारा संसार ये ब्रह्मांड जो तो अपने में दिखाई देगा। फिर तो मुझ में भी दिख लेगा। सारे ब्रह्मांड में जो यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में वही सब ब्रह्मांड में, ये तुम्हें देखोगे, ये ऐसा ज्ञान है। तो भगवान कहते हैं कि अब ये क्या होगा, इसका फल का क्या है। अपि चेदसि पाप्यभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यति। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। ये भगवान का वचन है कि तू पापियों से भी भयंकर पापी व्यक्ति हो, यदि तुम उस पाप का त्याग करके नम्रता पूर्वक किसी महापुरुष के शरण में जाते हो, निस्वार्थ भाव से छल कपट को त्याग कर तुम उनकी सेवा करते हो, उनके सानिध्य में रहकर वहाँ उनकी सेवा करते हो, मतलब वहाँ जो भी तुम्हें सेवा कार्य दे जाओ उसको पूर्ण करते हो, और फिर निश्चल भाव से तुम जब जिज्ञासा करते हो आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए कि ये ज्ञान क्या है और इसको कैसे प्राप्त किया जाए, मैं कौन हूँ, इस भाव से तुम यदि जब चिंतन मंथन करते हो और जब तुम्हें वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसे व्यक्ति के कितने भी वो पापी रह चुका हो उसके सारे ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, समस्त पाप उसके धुल जाते। इसी जन्म में, इसी लोक में, इसी शरीर में समस्त पापों का क्षमन हो सकता है इस ज्ञान यज्ञ के माध्यम से। ये इतनी महिमा है ज्ञान यज्ञ की। सर्वम ज्ञान प्लवे नैव, यानी इस ज्ञान रूपी नौका में, ज्ञान जैसे हम लोग आप सत्संग सुन रहे हैं, इस ज्ञान यज्ञ सुन रहे, इसलिए इसको कहते हैं ना भगवद गीता ज्ञान यज्ञ, हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ज्ञान है, ये इतना महत्वपूर्ण ज्ञान है कि हम अपने बारे में ही जानना ही इसमें मुख्य रूप से। हाँ, और हो क्या संसार में हो ये रहा है कि स्वयं को छोड़कर सबको जानने का प्रयत्न हो रहा है और परिणाम ये हो रहा है कि जो वास्तविक जो जिसके लिए मानव शरीर मिला है, जिस उद्देश्य के लिए जीवन है, वो उद्देश्य से भटक चुका है और इसीलिए वो दुखी है, फिर मरने के बाद भी दुखी है। ऐसे भटकते हुए जीवन ऐसे ही चलता रहता है और फिर ये दुख आता है तो फिर वो भगवान तुलसीदास जी ने कहा है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, भाई मनुष्य तुमको साधन का धाम मिला, मोक्ष का द्वार है, पाई न जी परलोक सवारा, न तूने परलोक सवारा। फिर सूरत से
फिर वो सर्वत्र दुख पाव वही, और सिर धुनि धुनि पछताई, फिर वो पछताता है। फिर काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दुष्लको, फिर ईश्वर को, काल को, इसको तो उसको, बड़ी ये ऐसा है था तो ऐसा था, तो यही है तो वो है, दुख वो दोष देना शुरू कर देता है। परंतु ये प्रक्रिया जो है हर जीवों के साथ है, हर मनुष्यों के साथ ये गति है। इसका समाधान यही है कि आप उस ज्ञान के द्वारा, और ये ज्ञान आप कर्म करते हुए, ऐसा नहीं कि बस वो आपको कर्म, भाई अर्जुन ने कोई कर्म का त्याग नहीं किया है, कर्म वही थे उसके, बस कर्म के पीछे भाव बदल गया, दृष्टिकोण बदल गया, जीवन जीने का उद्देश्य मिल गया, समझ में आ गया कि जीवन का जो लक्ष्य है, जीवन का जो मानव शरीर है, वो इस उद्देश्य के लिए मिलता है कि हम स्वयं को जाने, आत्मा को जाने, परम तत्व को जाने, इस प्रकृति को जाने, कर्म के रहस्य को जाने, और कर्म के रहस्य को जानकर फिर वो ऐसा जीवन जिए हम जिसके द्वारा जो है सबका हित होता है और सभी प्राणियों का सर्वभूत हित रहता है। इस भाव में वो जीवन जी सकता है, और प्रत्येक व्यक्ति ये कर सकता है, साधारण व्यक्ति। परंतु ये जब ये ज्ञान की बात आती है तो बस यही होता है, ये तो साधु महात्माओं का काम है, ये तो ज्ञानी महापुरुषों का काम है। अरे वो तो अर्जुन कौन सा ज्ञानी महापुरुष है, साधु महात्मा है, कौन से कपड़े पहन के बैठा है वो तो युद्ध भूमि में है, धनुषधारी है, युद्ध करने वाला, फिर उसको क्यों ज्ञान दे रहे? जब भगवान ने कहा कि मैं जब आरंभ में, सृष्टि के आरंभ में मैंने इनको विवस्वान सूर्य को उपदेश दिया, सूर्य ने अपने पुत्र को दिया, अरे हम तो राजकर्म करना है, राजा महाराजाओं का कर्म करना है, फिर हम हमको ज्ञान क्यों दे रहे भैया? हमको वो ज्ञान दो जिससे राजकर्म करे। भगवान ने कहा कि पहले धर्म, फिर तुम्हारा जो संसार का अन्य कर्म, ये आत्मज्ञान जान लो, पहले जानो आत्मा फिर परमात्मा। पहले तुम स्वयं को तो जान लो, समझ तो लो, जीवन का रहस्य समझ लो, कर्म का रहस्य समझ, फिर तुम राजकर्म करो, चाहे तुम अन्य कोई भी कर्म करो, पर कर्म का रहस्य तो समझ लो। और जो भी कर्म कर रहा है, किसी भी अवस्था में कर रहा है, एक साधारण सा है, कोई मजदूर भी यदि कोई कर्म कर रहा है तो उसको भी अधिकार है कि वो जो कर्म कर रहा है उसको किस भाव से करना चाहिए, किस उद्देश्य से करना चाहिए, उसको भी समझने का अधिकार है, और समझना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। और इसलिए बस सरलता है, अब महापुरुषों के चरण में जाओ और सुनो, ज्ञान यज्ञ सो समझो, और निर्मल मन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल होगा, सहजता होगी, प्राप्त हो जाएगा। सुनते सुनते, सेवा करते करते अपने आप वो ज्ञान हृदय में, अंतःकरण में उतरने लगता है। और इसके लिए कोई बहुत बड़ा पद लेना है, कोई सन्यासी बनना, महान बनना, इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। बन जाते तो कोई बुराई भी नहीं, पर उसकी आवश्यकता भी नहीं है। आप जिस अवस्था में हो, जैसे हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, नौकरी करते हो, छोटा व्यवसाय, सरकारी, गैर सरकारी है, पद पे है, नहीं है, घर में है, बाहर है, साधु बने हैं, सन्यासी बने, या गृहस्थी कहीं भी हो, उससे कोई फर्क नहीं है। भगवान यहाँ पर कोई वैसे एक प्रकार से कोई उसका लक्ष्य नहीं, पात्रता नहीं रख रहे कि भैया ऐसा रखोगे तभी तुम्हारा मोक्ष होगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। उसके लिए सहज रूप में उस अवस्था को प्राप्त करने का सीधी सीधी प्रक्रिया है। बस केवल हमारा जो लक्ष्य है, जो दृष्टिकोण है, वो ज्ञान प्राप्त करने का होना चाहिए। और ज्ञान प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है और बाकी सारे लक्ष्य हैं कि नहीं हमें धन प्राप्त हो, संपदा प्राप्त हो, पद प्राप्त हो, ऐश्वर्य प्राप्त हो, प्रतिष्ठा प्राप्त हो, तो यही तुम्हारे लिए जंजाल बन जाएगा। और यदि ज्ञान प्राप्त कर लिया और फिर वही कर्म करोगे वापस, तो फिर क्या होगा? वो कर्म तुम्हारे लिए बंधनकारक नहीं बनेंगे। अर्जुन ने वही कर्म किए, वही युद्ध किया, अर्जुन को कोई पाप दोष नहीं लगा। भगवान के आज्ञा में पालन कर, निमित्त मात्रम भवसि वैसाचि, निमित्त मात्र बनकर कार्य किया। कर्म से बचा, कर्म से तो भागा नहीं, कर्म से बच भी नहीं सकते। कोई नहीं हम तो नहीं कर सकते, ये करो, फिर भी कर्म कर ही रहे हो ना। प्रातः काल से लेकर सोने तक, उठने से लेकर जागने, सोने तक और सोने से लेकर जागने तक सब कर्म ही तो कर ही रहे हैं। कर्म से कौन बचा है? तो जब तुम कर्म कर ही रहे हो, जैसे कोई आदमी साइकिल गाड़ी चला रहा है तो गाड़ी चलाने का ज्ञान तो होना चाहिए ना तुमको। भाई ज्ञान के बिना तुम कैसे गाड़ी चला लोगे, अपना वाहन कैसे चलाओगे? ऐसे जब कर्म कर रहे हो तो कर्म को करने का ज्ञान प्राप्त कर लो, कैसे कर्म किए जाते हैं। और यही शिक्षा पहले गुरुकुलों में दी जाती थी, यही शिक्षा पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में दी जाती थी। कर्म का रहस्य, आत्मा का रहस्य, प्रकृति का रहस्य,
और फिर ऐसा व्यक्ति जब कोई राजा बन जाता था या कोई भी किसी भी पद पे जाता था, कोई वैश्य कर्म करता था, कोई कृषि कर्म करता था, कोई गौरक्षक का कोई व्यापार कर्म करे या कोई सेवा कर्म करे, क्षत्रिय कर्म करे, फिर भी वो कर्म करते हुए परम तत्व को प्राप्त हो जाते थे। जिसको जैसा प्रकृति और योग्यता क्षमता जैसी, किसी के शरीर में बल है तो वो क्षत्रिय कर्म करेगा, किसी के पास बुद्धि ज्यादा है तो व्यापार कर्म करेगा, किसी के पास जो है वो सत्वगुण की प्रधानता है तो ब्रह्म कर्म में जाएगा, किसी का शरीर थोड़ा सक्षम है कि नहीं भाई हम ये सब नहीं कर सकते, हम सेवा कर्म करेंगे, तब भी वो परम तत्व को प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से सभी को अधिकार है, जो कर्म कर रहा है उसको कर्म के रहस्य को जानने का अधिकार है, और कर्म जब इसीलिए वो ज्ञान यज्ञ का अधिकारी है। तो यही बात संत ज्ञानेश्वर महाराज जी कहते थे कि वेद को जानने का अधिकार सबको है। आखिर किसी भी एक व्यक्ति को, मनुष्य को वेद या ज्ञान का अधिकारी क्यों नहीं माना जाएगा? जब वो मनुष्य है, जब वो आत्मा है, मनुष्य शरीर उसके पास है और आत्मा है। आपके पास भी मनुष्य शरीर, आप भी आत्मा हो। यदि उसके अंदर वो क्षमता है, इच्छा है, जिज्ञासा है, वो जानना चाहता है तो पात्र है, और नहीं जिसको जिज्ञासा है, जानने की इच्छा नहीं है, वो पात्र है, वो अपना जो है आसुरी भाव से आचरण करे। तो कुछ लोगों ने सोच लिया कि नहीं, ज्ञान जो है फलाने जाति को ही मिलेगा, बस इसी तरह से समाज में भटकते गए लोग, क्योंकि दृष्टि जो है वो शरीर पे आ गई, दृष्टि जो है वो स्वार्थ पे आ गई। उस ज्ञान का जो उद्देश्य था, ज्ञान प्राप्त जो आत्मा को जानने का, उसका जो है दुरुपयोग होने लग गया, और उसका जो है उपयोग फिर इसमें अपने भौतिक असुर कामनाओं की पूर्ति करने के लिए ये असुर भाव से आश्रित लोग करने लग गए। और इस तरह से उस ज्ञान में, क्योंकि असुर है, असुर मानसिकता का व्यक्ति तो यही चाहेगा ना, भाई कोई धर्म कर्म न करे, एक कर्म बंद हो जाए, ये सुदेव कर्म न हो, ब्रह्म कर्म न हो, पितृकर्म न हो। ऐसा करते करते पूरे समाज को इन असुरों ने जो है अपलावित कर दिया, शिखा सूत्र कट गए, संस्कार समाप्त हो गए, 16 में से कोई संस्कार नहीं रह गया, वर्णाश्रम व्यवस्था भंग हो गई, सारा जो राजशासन व्यवस्था, राजधर्म जो पालन करने वाला विधिवत नहीं रह गया, सब सिस्टम डायम, सब कुछ समाप्त हो गया। इसका कारण क्या था कि तमस युग के अनुसार कह सकते कुछ भी, अब उसका कारण तो कुछ भी, प्रकृति में परिवर्तन है तो वो सब कुछ होता है, समय के अनुसार धर्म की ग्लानि हो जाती है। जब धर्म ग्लानि होती है धर्म बढ़ता है, यही होता है, और फिर इसकी पुनर्स्थापना होती है, यही चक्र है। इसीलिए जो शास्त्रोक्त कर्म है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने बारे में ये सोचना चाहिए कि मेरा स्वधर्म क्या है, मेरा कर्म क्या है, और कर्म करते समय ज़्यादा कामना न रखते हुए, ज़्यादा कामनाओं को प्राप्त, ज़्यादा कामनाओं की अपेक्षा करके कोई अधर्म न करते हुए, सहेज कर्म करते हुए, धर्म कर्म करते हुए अपने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को नियंत्रण रखे, और बुद्धि को परमात्मा तत्व में, आत्म तत्व के चिंतन में लगाए। थोड़ा बहुत समय मिले तो अपने आत्मा का ध्यान करे, थोड़ा समय मिले तो यज्ञ कर्म करे, थोड़ा समय मिले तो स्वाध्याय कर्म करे। इस तरीके से यदि कोई भी व्यक्ति जीवन जिएगा तो वो मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। मनुष्य का शरीर प्राप्त होना इस बात का द्योतक है कि आप मोक्ष के अधिकारी हैं, और जो मोक्ष का अधिकारी वो ज्ञान का अधिकारी भी है। और जब वो ज्ञान का अधिकारी है तो निश्चित रूप से वो किसी भी संत महापुरुष के शरण में जाकर उस ज्ञान को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसके अनुसार आचरण करते हुए ज्ञान प्राप्त कर लेगा। और जो ज्ञान प्राप्त होगा, जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया, वही ज्ञानी है, वही पंडित है, वही ब्राह्मण है, वही योगी है, वही महापुरुष है, वही संत है। केवल बाह्य आवरण को संत मान लेना, बाह्य पद प्रतिष्ठा को संत मान लेना, और ज्ञान को, गुण को, कर्म को महत्वहीन मान लेना, ये तो ऐसा ही है जैसे कोई गन्ने में से कोई रस्सी निकल दे और फिर वो अपना गन्ने का जो है वो चूसा हुआ वो जो है उसको ले जाए कचरा। तो ऐसा ही है,
सार ही निकल गया जिस उद्देश्य के लिए, जो कार्य के लिए, वो फिर बचेगा क्या? धर्म किस लिए है? कोई भी धर्म उपदेश किस लिए, शास्त्र किस लिए, मठ किस लिए, आश्रम किस लिए है? लोक हित के लिए, परोपकार के लिए, कल्याण के लिए, समानता के लिए, एकता के लिए। इसलिए नहीं कि आप समाज में विद्वेष उत्पन्न न करो, समाज में भेद उत्पन्न न करो। इसलिए भगवान ने पहले ही कहा कि भाई आप ज्ञानी बन गए हो, न बुद्धि भेदम जनित अज्ञानम कर्म संगीनम। ये सब कार्य नहीं करना है और लोगों को वो समझाना है कि भाई कर्म कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से कर्म करते हुए एक साधारण सा व्यक्ति भी आत्म तत्व को प्राप्त कर सकता है, ज्ञानी बन सकता है, पंडित बन सकता है, विद्वान बन सकता है। और यही शास्त्र में है, संस्कार के द्वारा, ज्ञान के द्वारा उन्नत हो सकता है व्यक्ति। चाहे आप मनुस्मृति में पढ़ो, चाहे किसी भी धर्म ग्रंथ में पढ़ो, यही बातें आई है। उसके आचरण को, उसके कर्म को, गुण को, उसके लक्षणों को ही महत्व माना गया है। बाह्य क्रियाएं जो है वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है। और बाह्य क्रियाएं और आंतरिक लक्षण और बाह्य लक्षण दोनों का समन्वय होना चाहिए। यदि कोई क्षत्रिय बाहर से है, धनुर्धारी है, सैनिक है, योद्धा है, राष्ट्र रक्षा का उसके ऊपर दायित्व है, तो उसके अंदर क्षत्रिय के गुण होने चाहिए। शौर्य, तेजो, धृति, दाक्ष, युद्धे च पलायनम, दानम, ईश्वर भावश्च, क्षात्र कर्म स्वभावजम, ये गुण उसके अंदर होने चाहिए। शौर्यता होनी चाहिए, उसमें तेज होना चाहिए, उसमें दक्षता होनी चाहिए, उसमें दान की भावना होनी चाहिए। दोनों का समन्वय बहुत आवश्यक है। केवल बाहर से कोटेड गोल्ड प्लेटेड नहीं होना चाहिए, भीतर से भी वो सोना, बाहर से भी सोना, तो वो सोना है। बाहर से अगर केवल आपने उसको गोल्ड प्लेटेड है, कुछ भी है, चांदी पर या किसी तांबे पर, लोहे पर भी गोल्ड प्लेटिंग कर दिया, बोले ये सोना है, तो बाहर से देखने में तो सोना लगेगा। जिसको ज्ञान नहीं है वो उसको सोना भी मान लेगा, हाँ भाई सोना ही है, सोने जैसा दिखा, सोना ही। अब कौन सब लोग घिस के तो देखेगा नहीं, परंतु स्वर्णकार के पास जाओगे तो वो पूरा घिसेगा, देखेगा भाई असली है कि नकली है, सब परीक्षा लेगा। ऐसे ही कोई व्यक्ति धर्माचार्य है, ज्ञानी है, कुछ भी है, तो उसकी भी परीक्षा हुआ करती। शास्त्र में यही रहा है, यही परीक्षण होता है। इसीलिए शास्त्र सभाएं होती थी, धर्म मंच हुआ करते थे। और फिर ऐसे जो लक्षण जिनमें हो, गुण हो, वो समाज में सम्मानित होता था, पूजनीय होता था। और जो ज्ञानी है, जिनमें गुण है, वो अपेक्षा नहीं करते थे कि हमारी पूजा हो, परंतु समाज उनको सम्मान देता था, आदर देता था, क्योंकि वो विद्वान हुआ करते थे, उनमें लक्षण हुआ करते, उनमें योग्यता हुआ करती थी। जब समाज की व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति को उसके गुण कर्म के आधार पर यदि उसको व्यवस्थित ज्ञान दे दिया जाए कि भाई प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने गुण कर्म है, स्वभाव है, उसके आधार पर वो कर्म करो, वो ज्ञान को प्राप्त हो जाओ, यही व्यवस्था है हमारे सनातन धर्म की। वो सारे संस्कार और ये सब जो सिद्धांत और दर्शन, ये सब इसी के लिए। वो जितने भी भेद है, जितना भी विद्वेष है, ये सब मूढ़ और आसुरी भाव से ग्रसित लोगों के द्वारा फैलाया हुआ अधर्म है, जिसमें ये पूरा मानव जो सामान्य जन समाज है वो भ्रमित हो जाता है, भटक जाता है, मूल शास्त्रों से भटक जाता है, शास्त्र विधि से भटक जाता है, शास्त्रों से भटक जाता है। और फिर अब तो ये स्थिति हो गई है कि अगर कोई शास्त्र की बात करो तो वो सुनने को तैयार नहीं, बोलते नहीं हम ठीक है, हमारी परंपरा ऐसी ही, हम तो ऐसे ही है, हम ऐसे ही है। मूढ़ता को प्राप्त हो चुके हैं, और इसी को धर्म की ग्लानि कहते हैं। तो ये भगवान यहाँ पर उसी दिशा में समाज को एक प्रेरित करने के लिए, एक दिशा देने के लिए ये भगवद गीता आज भी ज्ञान रूपी नौका बनकर हम सब के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए, बहुत सागर से पार कराने के लिए ये आज भी उपस्थित हम सबके समक्ष है। तो हमें भगवद गीता का ही वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए, चिंतन मंथन करने के लिए अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। यहाँ वहाँ भटक कर, यहाँ वहाँ चिंतन में भटकने से कोई लाभ नहीं है। जब जानते हैं कि ईश्वर अपने हृदय में है, भगवद गीता तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे समक्ष से, भगवान का ज्ञान देव समक्ष है, अध्ययन मनन चिंतन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करो। और जो परमात्मा ने प्रकृति के अनुसार स्वभावगत जो तुम्हें कर्म दिया वो कर्म करते रहो। वो शरीर के कर्म है, शरीर के संबंध है, शरीर का व्यवहार है, सांसारिकता है, बस ठीक है।
उसकी अपनी एक मर्यादा है, उसका एक अपना नियम है, उसका पालन करो, नियमों का उल्लंघन नहीं करना है, उद्देश्य को भूलना नहीं है। इस प्रकार से यदि कोई भी व्यक्ति है तो हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में लोग आत्मज्ञानी हो सकते हैं, आत्मज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं। ये कोई बड़ा विषय नहीं है और आप अधिकारी हैं। आप मनुष्य, आप किस जाति के? बोले मनुष्य जाति के हैं। यहाँ तक कि संत ज्ञानेश्वर महाराज जी ने तो यह कहा कि पशु को भी जो है ज्ञान पाने का अधिकार। आप तो मनुष्य हो, मनुष्य का शरीर मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा। तो मनुष्य का शरीर ही मिला है तो किस लिए मिला? उद्देश्य क्या है? शरीर भोगने के लिए मिला हो तो भोग ही भोगना होता तो तुम्हें स्वर्ग में रखते ना। और तुम्हें अगर दंड ही देना हो तो तुम्हारे पाप कर्म का तो तुमको नरक में भेजते। और पशुवत तुमको जीवन जीने के लिए यदि तुम्हारे इसीलिए जन्म देना होता तो तुमको पशु बना देते। आखिर मनुष्य शरीर दिया क्यों है? मनुष्य शरीर की विशेषता क्यों है? क्यों देवता भी तरसते इस शरीर के लिए? तो इस मनुष्य शरीर की विशेषता है। तो ये जो बुद्धिभेद और भ्रम और अधर्म फैलाने वाले लोगों से बचकर जो मूल शास्त्र का ज्ञान है, जो शास्त्र आज भी उपलब्ध है समक्ष आप लोगों के, आज भी उसको समझ सकते हो, भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसी जन्म में भगवान कहते हैं, इसी जन्म में तो इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा जो अब तक किए हुए समस्त कर्मों को, पाप कर्मों से तो मुक्त हो सकता है, मोक्ष पा सकता है। अपि इसमें लिखा है ना, उसमें अपि चेदसि पापेभ्य, यानी तू पापियों से भी अगर तुम श्रेष्ठ पापी है, अगर कितना भी पाप कर्म किया गया हो तब भी सर्वेभ्य पाप कृतम, सभी तब सर्वम ज्ञान अपलवेनैव ब्रूजिनम संतरिष्यसि, पार हो जाओगे। तो इतना बड़ा ज्ञान भगवद गीता का है, इसी को समझना है बस। न त्यागना है, न भागना है, इस सब चीजों को समझना है बस। जान लो, उसको अनुभव करो, मनन करो, चिंतन करो, समय दो उसको, निरंतर अभ्यास करते रहो, बस इस जीवन सफल हो जाएगा, ये शरीर सार्थक हो जाएगा। नहीं तो फिर जीवन ऐसा नहीं है कि शरीर रह जाएगा। ये सारे चीजें जो एकत्रित करने के लिए खूब धमाकोड़ी लगी हुई है, ये भी सब कुछ रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। ये सबको पता है। जब पता है, ज्ञान है, तो उसको समझे और जो उद्देश्य है उसको मन में केंद्र में रखे, फिर कोई भटकाव नहीं। साधन है, भगवद गीता है, ज्ञान यज्ञ है। अब तो आपको समझाने के लिए महापुरुष भी आपको सहज ही उपलब्ध हो जा रहे हैं, इसका लाभ उठाना चाहिए। हमने जब देखा कि भाई अब भागवत कथा करते थे, लोगों को उपदेश देना उद्देश्य था, क्योंकि लोगों के पास जाते ही थे, अब तो यहाँ सीधे सीधे लाइव में ही मिल रहे हैं, तो क्यों ना फिर अब क्यों कहाँ जाए, फिर वही लोगों के बीच में जाना, भीड़ भाड़, ये वो सब। तो उपदेश देना ही उद्देश्य है, लोग है ही है हमारे सामने, देना आरंभ किया। तो हमारा भाव जो था केवल तब भी वही था कि भागवत कथा करेंगे तब भी ज्ञान देने का, यूट्यूब पे आकर लाइव उपदेश दे रहे तब भी ज्ञान देने का भाव था। उद्देश्य की पूर्ति से जो है हम लोग उसका महत्व देते हैं, बाकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं कि हाँ यहाँ जाए वहाँ जाए, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। जहाँ भी जाएंगे उद्देश्य एक ही है, तो जिस रूप में भी सिद्ध हो, बस कार्य सिद्ध होना चाहिए। इसीलिए अवस्था जो है, स्थान, अवस्था, पद, स्त्री पुरुष भेद, ये सब चीजें इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना इन लोगों ने खूब आडंबर बना दिया है। शास्त्रों में ये सब चीजें आपको नहीं मिलेगी, ये तो सिर्फ फैलाते गए ऐसे जो लोग। भगवत गीता में भगवान ने तो शॉर्टकट में सब कुछ सार निकाल दिया। इन्हीं 700 श्लोकों में सारा धर्म, वेद, उपनिषद, गीता, ज्ञान, महाभारत, रामायण सब समाहित कर दिया। और स्वयं भगवान कह रहे हैं मैं ही हूं। और फिर भी जो है समाज यहाँ वहां भटके, तो क्या कहा जाए, दुर्भाग्य से, इसी को दुर्भाग्य कहते हैं। तो वे लोग सौभाग्यशाली हैं जो इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा जो है अपना जीवन सार्थक करते हैं। तो आज हम लोग जो है ये ज्ञान है, अब इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की साधना करनी चाहिए, किस प्रकार का उपासना करनी चाहिए, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, और किस प्रकार से इस
नियमों का पालन करना चाहिए, उस समय में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं और उसका कैसे समाधान करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ये आपको फिर आगे कल से सुनने को मिलेगा। मैंने भी अपने जीवन में जब मेरा लक्ष्य ये तय हो गया कि मुझे अपने आत्मज्ञान को जानना है, अपने स्वरूप को जानना है, ईश्वर तत्व को प्राप्त करना है, तो हम भी खूब साहित्य पढ़े। हम आपको बता दें, खूब ग्रंथ पढ़ लिए, लाइब्रेरी की लाइब्रेरी हमने मतलब पूरी, जैसे एक एक ग्रंथ एक एक दो दो दिन में पढ़ के उनको वापस खूब पढ़ा हमने। अंत में हमें ये सारभूत में यही बात समझ में आई, जो गीता को जाने सो जो गीता को जाने, जो उसको गीता को जान गया, भगवत गीता के भगवान के इस ज्ञान को समझ लिया और इसमें जो मार्ग दिए हुए साधना के, उपासना के, उसका अनुसरण कर लिया और उसमें जो सावधानियां दिया है, जो मार्गदर्शन इसमें दिया हुआ है, इसके अनुसार अगर वो अनुसरण करता जाएगा तो इसी जन्म में ये चीज़ प्राप्त हो सकती है। ये बात हमको यही से समझ में आ गई। इसलिए हम आज जो हैं आप लोगों के समक्ष ये भगवत गीता को रख रहे हैं, ज्ञान लाइव के माध्यम से भी रख रहे हैं और इसको हम ग्रंथ के रूप में भी आप लोगों के समक्ष रखेंगे। इससे जो है, इससे श्रेष्ठ कोई ज्ञान नहीं है, इससे श्रेष्ठ कोई धर्म ग्रंथ नहीं। तो आज इतना ही। कल पुनः जो साधनात्मक जो मार्ग है उसका हम अध्ययन मनन चिंतन करेंगे। नारायण नारायण नारायण। क्या आपकी समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा? स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम में पितृदोष निवारण, काल सर्प दोष शांति, नारायण बलि पूजन, महायज्ञ, जन्म कुंडली विश्लेषण, अभिमंत्रित रक्षा कवच तथा सिद्ध यंत्र जैसे श्री यंत्र, कुबेर यंत्र उपलब्ध हैं। साथ ही नकारात्मकता, शामक स्प्रे, मंत्र सिद्ध यज्ञ भस्म और दैवीय रक्षा कवच भी प्राप्त करें। अभी कॉल करें और सेवा हेतु दान करें।